सो ये अपना एंटिटी फाइंड और एंटिटी लिस्ट को देख रहे थे. एनी अदर थिंग विच यू गाइज वुड लाइक मी टू टेल यू अगेन? जो अपना असाइनमेंट था लास्ट वाला, लेट्स गो थ्रू इट वंस. ओके, ताकि तुम लोग को जो कन्फ्यूजन्स आ रही हैं अपन उसको एक बार एड्रेस कर लेते हैं. ठीक है. सो ओके, सो अपना पहला यही था कि अपन ने बेसिक सर्विस तो लिख ली थी, इसमें ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं था. ठीक है. अब मैंने बोला था कि एक ऐसी सर्विस लिखना जिससे यू शुड बी एबल टू फाइंड सम ऑफ द रिकॉर्ड्स विच यू हैव क्रिएटेड. Okay. And what I also told you was, Janvi, you mentioned something about the list and map, right? कुछ डाउट था तुमको, जो भी वो तो वो अभी बता देना है ना, इन इनिशियल ऑफ द जब सेशन अपन ने चालू किया था अभी. यस मैम. तो आई ट्राइड राइटिंग द सर्विस. उसमें मैंने इन पैरामीटर्स ट्रेनिंग नेम लिया और आउट पैरामीटर्स में मैंने ऐसा ट्रेनिंग लिस्ट ही बनाई जैसा उसमें देखे रखा था. बट यहाँ पे जो मैप लिखा है मुझे उसका कंसेप्ट समझ में नहीं आया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लिस्ट और मैप लाइक यू आर क्रिएटिंग अ मैप विद अ की एंड वैल्यू पेयर और उसकी जगह आप लिस्ट दे रहे हो. तो मैंने मैप का कुछ नहीं लिखा. और फिर एंटिटी फाइंड में मैंने ऐसा ही लिखा है. की कंडीशन में मैंने सिर्फ ट्यूटोरियल नेम लिया बस. और ओके, दैट्स ऐसा फाइन. कुछ चेक नहीं लगाया लाइक और लाइक ऑपरेटर जैसा. ओके, हाँ. सो अब ये सारी चीज़ें ना ऐसे ऑपरेटर लाइक से किया है, ये अपने यूज़ केस पे डिपेंड होगा. अगर तुम्हें इक्वल्स वाला ही, तो अगर मैंने ये बताया था कि अगर मैंने कोई ऑपरेटर नहीं यूज़ किया है ना, तो डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, इक्वल्स. ठीक है, तो पूरा एज इट इज़ नेम तुम्हारा चेक होगा. सो फर्स्ट एक बार इसको, देन अगेन लेट्स गो थ्रू इफ देयर आर कन्फ्यूजन्स. ओके, तो जैसे मेरे को फाइंड सर्विस लिखना था इस टाइप का, तो मैंने इनपुट पैरामीटर्स अभी दो दिए हैं, अपन दोनों को देख लेंगे. ठीक है, एक मैंने दिया कि नाम से चेक होना चाहिए, और मेरा सपोज एक यूज़ केस ऐसा है कि नाम, मैंने जो भी नाम दे रही हूँ उससे मिलता जुलता कोई भी नाम आई शुड बी एबल टू रिटर्न. ठीक है, अगर मैंने दिया है गुरवीन और अगर ऐसे कुछ नाम है, टेस्ट गुरवीन नेम, तो वो सारे तीनों रिकॉर्ड्स मेरे को मिलने चाहिए. ये मैं हार्ड चेक नहीं लगा रही हूँ, इक्वल्स वाला चेक नहीं लगा रही हूँ. अब मेरे को इसमें रिटर्न कैसे चाहिए, एक लिस्ट चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली उसके मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ सकते हैं मुझे आउटपुट में. तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मुझे पता है कि मेरे को लिस्ट चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये डिफाइन कर दी यहाँ पे. सो इफ़ यू वुड डू दिस इज़ ऑल्सो फाइन. ओके, लेकिन अपने को क्या रहता है, इट्स ऑलवेज गुड टू डिफाइन योर स्ट्रक्चर ऑफ द आउटपुट लिस्ट. कि अब ना, इफ समवन एल्स इज यूजिंग योर सर्विस, तो उसको पता होना चाहिए, अच्छा ये पैरामीटर्स में रिटर्न क्या कर रहा है. ओके, एंड समटाइम्स अब आगे रेस्ट एपीआईज में भी देखोगे, तो अपने को जब डॉक्यूमेंटेशन चाहिए रहता है कि अच्छा ये वाली एपीआई है, क्या इनपुट लेती है, क्या आउटपुट लेती है, हमेशा हम डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत ध्यान देते हैं, ताकि अपने को पता होना चाहिए कि ये सर्विस ये इनपुट लेती है, ये आउटपुट लेती है, और ये इसका पर्पस है. तो ये सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए इट्स ऑलवेज गुड टू टेल व्हाट योर सर्विस विल रिटर्न इन एज मच डिटेल्स एज पॉसिबल. ठीक है, तो उसमें जैसे मैंने लिखा है, ये लिस्ट रिटर्न करेगी. अब लिस्ट इंटरनली क्या है, वो एंटिटी वैल्यू के रिकॉर्ड्स हैं. ठीक है, अब वो एंटिटी वैल्यू जो है मेरे को रिटर्न होते हैं, उसको अपन मैप की तरह ही समझेंगे, क्योंकि वो जो ऐसे ट्यूटोरियल नेम है वो उसका की हो जाएगा, उसकी जो वैल्यू है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, एंड सिमिलरली द सेकेंड फील्ड से ट्रेनिंग आईडी, तो ट्रेनिंग आईडी उसका की हो गया एंड ट्रेनिंग नेम उसका वैल्यू हो गया है. तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना बताते हैं कि ये मैप है और उसमें ये सारे पैरामीटर्स आ सकते हैं. ओके, अब इसकी जो वैल्यू है ना, वो ऑटोमेटिकली अपने को यहाँ से मिल रही है जब मैं लिस्ट प्रिपेयर कर रही हूँ, बिकॉज आई कैन नॉट गिव अ वैल्यू हियर, क्योंकि मुझे नहीं पता है वैल्यू क्या आने वाली है अभी. सो ये एक जेनरिक स्ट्रक्चर है मेरा मैप का, कि ये वाली जो कीज़ हैं, ये वाले एलिमेंट्स इस मैप में हो सकते हैं. ठीक है, अब इसकी अगर वैल्यू होगी तो इसके अगेंस्ट वो सेट कर देगा, नहीं होगी तो नल आ जाएगा या एम्प्टी आ जाएगा. ठीक है, सो ये मैं बता देती हूँ उसको. सो अपना ये ऐसा होगा, ये लिस्ट आएगा, ये इस टाइप से फिर अपना मैप आएगा इसमें. तो ये ट्यूटोरियल आईडी
और इसमें सपोज 1 2 3 4 है, सेकेंड मेरा ट्यूटोरियल नेम है, इसको रन करके भी देख लेते हैं अपन, सपोज test1, एंड मेरी फिर यहाँ पे डेट आ जाएगी, सपोज सेट नहीं है तो नल आ जाएगा, ठीक है। अब यही चीज़ मेरी रिपीट होगी यहाँ पे, दैट्स हाउ इट बिकम्स अ लिस्ट, ओके। इसको हटाना पड़ेगा आपको। Just want to like beautify it and show it to you. I think but you're getting the idea, right? मैं अभी एक वैल्यू तुमको बता के बताती हूँ उसमें। सो इस तरीके से तुमको एक लिस्ट मिलेगी, एंड ये अपना एक मैप है। अब मैप को हमेशा तुम लोग इमेजिन कर सकते हो विद अ जेसन, की वैल्यू जेसन भी अपना मैप की तरह ही होता है, की वैल्यू पेयर्स होता है। सो इस तरीके से अपना, अब अगर इसमें और रिजल्ट्स आ रहे हैं तो ये रिपीट होगा अपना, ठीक है। तो ये अंदर वाली चीज़ पूरी हो गई अपनी मैप, एंड ये बाहर वाला जो है कि ये रिपीट हो रहे हैं, तो ये लिस्ट ऑफ ऑल दीज रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। अब जब तुम मॉकी में देखोगे ना इसको, तो एक कन्फ्यूजन तुमको होगी, इट विल नॉट गिव इट इन दिस कर्ली ब्रेसेस, ओके। ये ऐसे देगा इसको, रिजल्ट को भी, ये मैप को भी हमेशा अपन ऐसे ही डिफाइन करते हैं यहाँ पे। तो वो मैं तुमको भी रन करके बताती हूँ, ठीक है। तो इसको पहले देख लेते हैं। सो दिस इज हाउ आई डिफाइन। तो ये मेरी लिस्ट है, उसमें क्या क्या आएगा, तो लिस्ट हमेशा, अगर लिस्ट आ रही है तो किसी चीज़ की तो लिस्ट होगी। तो अभी इसमें मैप हो रहा है क्योंकि अपना एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, उसमें मल्टीपल वैल्यूज है, इसलिए मैप दे दिया, उसमें मैंने वैल्यूज लिख दी। नाउ आई एम डूइंग अ सिंपल एंटिटी फाइंड ऑन दिस। अब मैंने ट्यूटोरियल आईडी पे कंडीशन लगा दिया। अगर ये नहीं आ रहा है तो मैंने कर दिया इग्नोर, इग्नोर दिस, इग्नोर इफ एम्प्टी को ट्रू कर दिया। अब मैंने सिंस यहाँ पे कुछ भी ऑपरेटर नहीं लगाया, ये इक्वल्स चेक देगा। एंड देन यहाँ पे मैंने ट्यूटोरियल नेम पे दिया है, ऑपरेटर दिया है लाइक, कि यहाँ पे कुछ भी मैचिंग कहीं पे भी बीच में आगे पीछे ना मारा है तो ये वैल्यू होनी चाहिए। केस को इग्नोर कर दिया है, एंड इग्नोर इफ एम्प्टी को दिया है मैंने ट्रू। एंड सिंस आई वांट ओनली दिस 3 फील्ड्स टू आउटपुट, तो मैंने सिलेक्ट फील्ड भी यूज़ कर लिया, इससे मुझे बहुत ईजी हो गया। तो मैंने बता दिया सिर्फ यही 3 फील्ड्स को सिलेक्ट करके लेके आना, ठीक है, क्योंकि इसमें और भी प्राइस भी था अपने पास आई थिंक। तो वो वाली फील्ड्स को वो नहीं लेके आएगा। व्हाट इट विल डू इज इट विल ओनली गिव मी द रिजल्ट्स ऑफ दीज 3 वैल्यूज इन दिस लिस्ट। अब यहाँ पे एक कैच देखना, व्हाट आई हैव डन इज मैंने ये पैरामीटर का लिस्ट नेम और इस पैरामीटर का लिस्ट नेम सेम दिया है। तो क्या होगा, ये कॉन्टेक्स्ट से अपने आप उठा के इसमें दे देगा। अगर मैं यहाँ नाम चेंज कर दूंगी ना, देन इट विल नॉट आउटपुट, देन आई हैव टू सेट माई फील्ड एक्सप्लिसिटली, ओके। इसको रन करके बताती हूँ मैं, 1 मिनट। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि तो कहीं पे भी मैंने इसको ये नहीं बोला है कि ये फील्ड में ये वैल्यू सेट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे लिस्ट का नाम यही दे दिया जो पैरामीटर का नाम है, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ से कॉन्टेक्स्ट से उठा के ये अपने को आउटपुट कर देगा रिजल्ट्स। लेट अस सी सम वैल्यूज जो मेरे पास है। So see, I have some values in this tutorial entity. This is running. Service reference. What was the name? Find tutorial.
तो पहले अपन ये देखते हैं, एग्जैक्ट मैच को देखते हैं। सपोज मैं एक ट्यूटोरियल आईडी दे रही हूँ, ठीक है। लेट मी जस्ट कॉपी दिस। ये देखो मैंने किया रन सर्विस, ये देखो। तो ये जो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स दिख रहा है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द लिस्ट, ओके। एंड फिर उसके अंदर मेरा क्या आया, एक मैप आ गया है। ये एक मेरा मैप है, इसको ऐसे देखना, ठीक है। तो ये ट्यूटोरियल आईडी, ट्यूटोरियल नेम और ट्यूटोरियल डेट उसने रिटर्न कर दिया है। इफ़ यू वांट वी कैन प्रिंट इट एज वेल। लॉग स्टेटमेंट डालते हैं नेक्स्ट को देखने के लिए। अब मैं एक नाम से चेक करती हूँ इसको, ठीक है। सो से आई एम गिविंग ग्रूवी। यहाँ पर कुछ ऐसे जैसे मल्टीपल रिकॉर्ड्स आएंगे। सो 1 2 3 4 5, ओके। आई जस्ट यूज द वर्ड वन क्योंकि इसमें टेस्ट वन बहुत सारी चीज़ें हैं। लेट मी डू रन। अभी देखो मेरे पास बहुत सारे मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ गए विद द सेम स्ट्रक्चर, क्योंकि मुझे सारी रिकॉर्ड्स की वही वैल्यूज़ चाहिए थे। एंड सी दिस इज़ माई ट्यूटोरियल लिस्ट, ये रही। सो पहला जो ये बोल रही थी मैं, आउटसाइड ब्रैकेट इज बिकॉज इट्स अ लिस्ट। अब अंदर ये पूरा फर्स्ट मैप है, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, वो सारे रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, लेकिन सिंस आउटपुट पैरामीटर में मैंने बोला था सिलेक्ट फील्ड और 3 फील्ड्स को देके रिजल्ट आउटपुट कर देना, तो उसने ये 3 फील्ड उठा के अपने को रिजल्ट को रिटर्न कर दिया, ठीक है। सो सी दीज आर द मल्टीपल रिकॉर्ड्स। ये फर्स्ट था, ये सेकेंड रिकॉर्ड है, then this is the third record, this is the fourth record, and ये this is the fifth record, and then your list is closing यहाँ पर, ठीक है। सो इस तरीके से इसने ये लिस्ट को रिटर्न कर दिया है। अब मैंने ये भी बताया था कि ये बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा एंड करता है कंडीशंस पे। तो अगर मैं दोनों जगह कुछ वैल्यूज़ दूंगी ना, सपोज यहाँ पे एक, हो सकता है वैल्यूज़ नहीं आए, तो मैंने दोनों फील्ड्स में वैल्यू दी है, कुछ भी रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि ऐसा कुछ रिकॉर्ड है ही नहीं वेयर ट्यूटोरियल आईडी इज इक्वल टू दिस एंड ट्यूटोरियल नेम इज दिस, क्योंकि उसका नाम टेस्ट 4 है। तो इसीलिए अगर तुमको ऐसा कुछ चाहिए कि दोनों के मैचेस, दोनों ही कंडीशंस पे अपना ये चल जाए, देन वी कैन यूज दिस ई कंडीशंस और कंबाइन और कर देना, देन योर दिस विल थिंग विल स्टार्ट वर्किंग, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, इन सारी कंडीशंस को उठा के ये ई कंडीशंस के अंदर डाल दिया है बस, और मैंने बोल दिया कंबाइन करो और ऑपरेटर के साथ। एंड नाउ इफ आई विल रन, सी इट स्टार्ट गिविंग रिजल्ट्स, क्योंकि अब उसने दोनों कंडीशंस पे कोई भी एक मैच हो रही है ना, तो इट इज़ गिविंग मी द रिजल्ट्स, ओके। तो ये इस तरीके से अपना एंटिटी फाइंड चल रहा है। अब ये जो लिस्ट है, इसने इस लिस्ट में डाल के वो रिकॉर्ड्स दे दिए थे, ये लिस्ट का नाम सेम है, तो यहाँ पे अपने रिजल्ट्स आ गए। लेट मी चेंज दिस नेम, ओके, ट्यूटोरियल लिस्ट। अपन इसको चीज़ों को चला के देख ही लेते हैं सिंस कंफ्यूजन हो रही है इसमें। यहाँ पे मैंने लिस्ट का नाम अब चेंज कर दिया है, ठीक है। दिस लिस्ट नेम इज़ नॉट इक्वल्स टू द नेम ऑफ दिस लिस्ट, ठीक है। अब इसको चला के देखते हैं अपन। देखो ये सबमिट सक्सेसफुल हुआ है, बट अपने को लिस्ट रिटर्न नहीं हुई। क्यों लिस्ट रिटर्न नहीं हुई, क्योंकि अब उसको ऐसा मैचिंग नेम कॉन्टेक्स्ट में तो मिला ही नहीं। अब मैंने कलेक्ट कर दिया था माई ट्यूटोरियल लिस्ट में, तो अब मेरे को एक्सप्लिसिटली इसको सेट करना पड़ेगा, ओके। अब देखते हैं चलता है कि नहीं। नाउ सी इट स्टार्टेड गिविंग मी द रिजल्ट। इज इट गेटिंग क्लियर अब कैसे ये चलता है, हाउ इट इज पिकिंग अप, ओके। तो ये इसीलिए
तो हम लोग क्या करते हैं कई बार, टू रिड्यूस आवर कोड एंड सिंस फ्रेमवर्क इज टेकिंग केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो अपन कई बार उसी लिस्ट का नाम और अपने आउटपुट पैरामीटर्स का नाम सेम रख देते हैं ताकि वो अपने आप आउटपुट कर देगा। हमें इतना ध्यान रखना है कि हम अपनी कंडीशंस और डेटा कैसे फेच करना है वो सही तरीके से अपन वो लॉजिक लिखें। ठीक है, सो आई होप नाउ दिस इज क्लियर हाउ दिस इज वर्किंग। तो लेट मी जस्ट अनडू ऑल दिस। दूसरी सर्विस भी अब देख लेते हैं। ठीक है, दूसरी सर्विस थी अपनी क्रिएट या अपडेट वाली, कि या तो क्रिएट करना है मुझे या तो अपडेट करना है। ठीक है, सो इसका रिकमेंडेड वर्ब होता है हमेशा स्टोर। अगर मुझे ऐसे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है क्रिएट या अपडेट, सो ऑलवेज यूज द वर्ड स्टोर। कि अब तुम कंफ्यूज हो रहे हो अपन क्रिएट लिखें अपडेट लिखें, तो यूज दिस वर्ड। ओके, अब मेरे को क्या करना है, से अभी मैंने इसमें बहुत ज़्यादा वैलिडेशंस नहीं लगाए हैं, तो मैंने बोला है कि पैरामीटर नेम रिक्वायर्ड है मेरा, ट्यूटोरियल डेट का फॉर्मेट ये है विच इज़ फाइन, अभी अपन इसको नहीं भी देखेंगे। आउटपुट है ट्यूटोरियल आईडी। अब मेरे को, अब इसमें ऐसा कंडीशन थी कि अगर उस नाम से रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहा है तो नया मत बनाओ, यू हैव टू अपडेट दैट रिकॉर्ड एल्स यू क्रिएट अ न्यू वन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मैंने लाइक ऑपरेटर नहीं यूज़ किया है तो ये एग्जैक्ट मैच करेगा। ठीक है, तो मैंने किया एंटिटी फाइंड, एक लिस्ट। अब एंटिटी फाइंड मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ट्यूटोरियल नेम इज़ नॉट द प्राइमरी की, ऑल्दो मुझे रिकॉर्ड एक ही चाहिए, राइट, बट आई कैन नॉट डू इट यूजिंग एंटिटी फाइंड क्योंकि वो प्राइमरी की से सर्च करेगा। सो दैट्स वाई आई हैव टू गिव इट इन द एंटिटी फाइंड। अब ठीक है, अपने को एक रिजल्ट चाहिए तो वो एक रिजल्ट लिस्ट पे आ जाएगा, वी नो हाउ टू एक्सेस इट यूजिंग द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ इट। तो ये लिस्ट में आ जाएगा। अब मैं चेक कर लूँगी ट्यूटोरियल लिस्ट में कुछ आया है क्या। अगर आया है मतलब रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, तो उसको मेरे को अपडेट करना है। ठीक है, तो मैंने जो वैल्यू फील्ड थी ट्यूटोरियल लिस्ट का पहली फील्ड ले ली मैंने, फर्स्ट एक फील्ड में ले ली। एंड एंटिटी सेट से यू रिमेंबर सारी फील्ड सेट हो जाती हैं जो भी अपने को ट्यूटोरियल के फील्ड्स में सेट करनी है वैल्यूज़। कहाँ से सेट करनी है, तो अभी मैंने बोला कॉन्टेक्स्ट से ले लो क्योंकि मैं इनपुट कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे तुम अपना कोई मैप भी दे सकते हो। ओके, एंड फिर मेरे को ये अपडेट करनी है वैल्यू को ट्यूटोरियल। एंड देन अब सिंस यहाँ पे ट्यूटोरियल आईडी कहीं पे रिटर्न नहीं होगा, अगेन मुझे इसीलिए अलग से ट्यूटोरियल आईडी को सेट करना पड़ा है यहाँ पे, ट्यूटोरियल डॉट ट्यूटोरियल आईडी, क्योंकि मुझे रिटर्न करना है। एंड देन अगर ये लिस्ट में आएगा ही नहीं तो कुछ नहीं, एक सिंपल बस एक रिकॉर्ड रिटर्न कर दो। अब यहाँ पे ट्यूटोरियल आईडी मुझे मिल जाएगा क्योंकि नया क्रिएट होगा, एंड दैट विल गेट रिटर्न इन द कॉन्टेक्स्ट। इसको भी एक बार चला के देखते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कुछ डाउट अभी, यू गेटिंग द पॉइंट ना। यहाँ पे अपन ने फाइंड किया, लिस्ट में कुछ आ रहा है तो मैंने उसकी वैल्यू सेट कर दी और उसको अपडेट कर दिया। अपडेट के लिए ये एंटिटी अपडेट यूज़ किया है मैंने। अब ये डिफरेंट एलिमेंट्स है, डोंट वरी, तुमको धीरे धीरे जितना तुम यूज़ करोगे ना तुमको समझ में आ जाएगा कौन सा एलिमेंट कहाँ पे मुझे यूज़ करना है, कौन से एक्सएमएल एक्शन से ये चीज़ें हो जाएंगी। लेट अस रन दिस ऑल्सो वंस। ओके, उसको भी इसका वर्किंग देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले के एग्जिस्टिंग नाम को ही देखते हैं अपन। सो ये टेस्ट 4 वाला जो है अपना, कैन यू सी इसमें ट्यूटोरियल डेट ट्यूटोरियल प्राइस कुछ भी सेट नहीं है। ओके, दिस 100102, तो इसको अपन अपडेट करते हैं। आई गेव द नेम, लेट मी गिव सम प्राइस, सम रैंडम वैल्यूज, एंड आई विल डू रन सर्विस। ओके, तो देखो उसने वो वाला आईडी मुझे रिटर्न कर दिया जो उसको ऑलरेडी सेट था। अब चेक करते हैं अपडेट हुआ क्या। तो देखो डेट मैंने नहीं दिया था, प्राइस और ट्यूटोरियल ड्यूरेशन सेट हो गया अपना। ओके, नाउ अगर मैंने कुछ ऐसा नया नाम दिया, आज क्या 23rd June, say test 1, I'm giving some value and I did run service। सो ये अपने इसने ट्यूटोरियल आईडी मुझे रिटर्न कर दिया, एंड सी दिस इज़ अ न्यू वन, ये नया रिकॉर्ड क्रिएट हो गया क्योंकि उसको उस नाम से कुछ भी नहीं मिला है यहाँ पे, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है, तो यही था अपना अभी, बेसिकली ये अपना असाइनमेंट में करना चाह रहे थे।
तो इसको अब तुम्हें थोड़ा क्लियर हुआ है तो तुम अब वापस एक बार ट्राई करना। अगर ये नहीं होगा देन आई विल शेयर दिस कोड विद यू, बट प्लीज़ एक बार इसको ट्राई कर लेना अब। ओके, इसमें और कुछ डाउट्स अपने को वापस से कुछ देखना है कि एंटिटी फाइंड का, एंटिटी फाइंड लिस्ट। मैम वो उसके ऊपर वाली जो सर्विसेज है फाइन ट्यूटोरियल वाली, हम्म उसमें अपन ने कोई सर्विस कॉल नहीं दिया है। तो हम्म ऐसा क्यों कि मतलब अपन ने एक सर्विस में सर्विस कॉल नहीं दिया और दूसरी वाली में सर्विस कॉल दिया है? क्योंकि यहाँ पे देखो मेरे को सिर्फ फाइंड करना था, मुझे गेट करने थे। सर्विस कॉल, अब अगर ये सारा लॉजिक मेरा अलग एक सर्विस में लिखा होता ना, तो मैं यहाँ पे उस सर्विस को कॉल कर लेती। ठीक है, अभी मेरा क्या है ना, यहाँ पे मुझे कुछ क्रिएट या अपडेट, कुछ डिलीट नहीं करना है। ठीक है, कुछ भी ऐसे ऑपरेशंस नहीं है। मेरे को यहाँ से सिर्फ डेटा लेके आना था फ्रॉम द डेटाबेस एंड मुझे रिटर्न करना था। ओके, तो ऐसी अगर कोई सर्विस होती है, अगर मैं इसको उठा के एक सर्विस में डाल दूँ तो क्या होगा, आई विल कॉल दिस, बट उसका अभी मतलब नहीं रह रहा है। तो बेसिकली हम वही सर्विस लिखना चाह रहे हैं, एक नई सर्विस। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक सर्विस कॉल में दूसरे सर्विस कॉल्स हों। इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, तुम्हारा अभी यूज़ केस क्या है। तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ एंटिटी फाइंड करना था और रिजल्ट को रिटर्न करना था। तो मैंने क्विकली अपनी एक नई सर्विस लिखी और अपना एंटिटी फाइंड का लॉजिक लगा के एंड मैंने यहाँ पे एक सर्विस लिख दी, सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन लिख दिया। यहाँ पे मुझे सर्विस कॉल क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक सर्विस को एक रिकॉर्ड को क्रिएट करना था। ओके, अब इसको अगर तुम देखो तो तुम्हें याद होगा ये क्रेड सर्विस है मॉकी की, ये वर्ब और उसके एंटिटी नेम से है। अब यहाँ पे मैं ये सर्विस कॉल भी कॉल कर सकती थी जो मैंने इनलाइन की लिखी है ना, ये। अब मेरे पास अगर एग्जिस्टिंग है ऐसी सर्विस जो ऐसा कोई ऑपरेशन परफॉर्म करती है, देन आई शुड ऑलवेज कॉल दैट सर्विस। पर अगर इस सर्विस एग्जिस्ट नहीं करती है तो मुझे फिर अपने एक्शंस में उसका लॉजिक लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर मेरे को यहाँ पे वो उसको यूज़ करना होता तो मैं यहाँ पाथ दे देती पूरा, मॉकी डॉट ट्यूटोरियल डॉट ट्यूटोरियल सर्विसेज डॉट क्रिएट ट्यूटोरियल। तो इवन दिस इज़ फाइन। तो यहाँ अगर मेंटल में ऑलरेडी मेंटल यूएसएल में कोई सर्विस ऐसी लिखी होती तो मैं उसको कॉल भी कर सकती हूँ। बट इट ऑल डिपेंड्स कि मेरे को अगर सर्विस एग्जिस्ट करती है तो मैं यूज़ कर लूँगी, नहीं तो फिर मुझे खुद एक सर्विस बना के कॉल कर लूँ। जैसे यहाँ पे हमने खुद क्रिएट ट्यूटोरियल की सर्विस बना के कॉल कर लिया। और अगर ये नहीं लिखा होता तो तुम वो सारा लॉजिक भी इसमें लिख सकते हो, ये उठा के तुम वहाँ लिख दो बेसिकली, क्योंकि इसके अंदर भी यही सर्विस एट द वेरी लाइक बेसिक लेवल, नीचे जितने हम लेवल पे जाते जाएंगे एक एंटिटी को तो मुझे क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो ये एक एंटिटी क्रेड सर्विस से लिखी है, तो ये कॉल हो गई अपनी। ठीक है, क्लियर हुआ क्या तुम्हारा क्वेश्चन, इज इट मेकिंग सेंस? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, आई थिंक यही दो असाइनमेंट के अपने सर्विसेज थे अभी के लिए। तो हमने काफ़ी उसको देख ही लिया एक बार, तुम इसको एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, अभी तुमको लाइक ऑपरेटर से नहीं समझ में आ रहा तो मैंने बोला था इक्वल से भी चला के देख लेना। दिस इज़ व्हाट आई हैव डन हियर। यहाँ मैंने कुछ नहीं लगाया तो वो एग्जैक्ट ट्यूटोरियल नेम पे चेक कर रहा था। ठीक है, ओके, अब इसको आगे देखते हैं अपन। कुछ और चेक करना है क्या? वी कैन गो ऑन टू लाइक फर्स्ट क्लियर एवरीथिंग जो अभी तक देखा है सर्विसेज, देन ओनली लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी थोड़ा तुम कर पाओगे ना सर्विसेज का? यस मैम। यस मैम। अगर अभी भी कन्फ्यूजन्स हो रहे हो तो वी कैन हैव अ सेपरेट कॉल मे बी टुमारो, एक बार वी कैन मीट फॉर सम टाइम और अपन इसको देख लेंगे वापस से। तुम जो सर्विसेज लिखोगे उसको अपन देख लेंगे एक बार, मे बी स्क्रीन शेयर करके या हाउएवर यू वांट एक बार। एंड जैसे ही लगा तो आई सेंड दिस फाइल अक्रॉस, बट जस्ट एक बार करके देखना, हो रहा होगा तब इसको अपन नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। ठीक है, ओके, आज का अपना था
सो अपने को देखना है कि मेंटल बिजनेस आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं। अपने बहुत बार अभी तक ये मेंटल यूएसएल, मेंटल यूडीएम, ये टर्म्स अपन ने देख लिए हैं। तो ये क्या होते हैं और अपने को कैसे यूज़ में आते हैं, इसका ओवरव्यू देखेंगे हम लोग। एंड दिस विल बी मोर फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कि इसको अपन क्यों यूज़ करते हैं। सो इसको अपन ऐसे ही देखना है। इस सेशन का अपना पर्पज़ यही है कि अपन जो भी काम करेंगे तो वो कोई ना कोई ऑफकोर्स बिजनेस यूज़ केस को लेके करेंगे। तो उसके रिस्पेक्ट में काफ़ी कुछ चीज़ें मौकी में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, उससे रिलेटेड एंटिटीज़ अपने पास हैं, उससे रिलेटेड सर्विसेज ऑलरेडी लिखी हुई हैं। सो हमारा एम हमेशा ये होता है कि पहले हम देख लें कि एग्जिस्टिंग सर्विसेज है क्या उससे रिलेटेड। तो अपन हमेशा उनको आइडेंटिफाई करके यूज़ करते हैं। वी डोंट हैव टू राइट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। अगर अपना जो यूज़ केस है उससे फुलफिल नहीं हो रहा है, तभी हम उन एंटिटीज़ को एक्सटेंड करेंगे या अपना लॉजिक लिखेंगे। तो अब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एटलीस्ट अपने को पता होना चाहिए कि क्या क्या अवेलेबल है। तो अपन उसको देख लेते हैं कहाँ पे चेक करना है। बेसिकली ये कि तुमको ट्रेस करते आना चाहिए कि अच्छा ऑर्डर रिलेटेड देखनी है तो मुझे कौन सी फाइल देखनी है, अगर एंटिटीज़ देखनी है तो मैं कहाँ देख सकती हूँ। इसको अपन ऐसे मत लेना कि आज के सेशन में अपने को सब समझ में आ जाएगा। आज का सेशन ऐसा लेना कि बस अपने को कहाँ देखना है ये पता होना चाहिए। एंड धीरे धीरे तुम यूज़ केसेस को देखते जाओगे जैसे ही, और व्हेन यू विल वर्क ऑन इट तो उसका और आइडिया तुमको लगता जाएगा। ठीक है। तो बिजनेस आर्टिफैक्ट्स का देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन से। तो जैसे हम मॉकी फ्रेमवर्क के डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं वैसे ही मेंटल बिजनेस आर्टिफैक्ट्स का अलग से एक विकी स्पेस है। सो यहाँ पे उसको डिफाइन किया है कि ये जो अपने बिजनेस आर्टिफैक्ट्स है ये सेपरेट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं जो मॉकी फ्रेमवर्क के ऊपर लिखे हुए हैं। तो ये सारे फाउंडेशन बनते हैं फॉर एनी बिजनेस एप्लीकेशन, बिकॉज यू कैन जस्ट हैव अ फ्रेमवर्क एंड यू कैन सिर्फ फ्रेम अपने पास फ्रेमवर्क तो है, अब उसके ऊपर जो ऑपरेशंस है, जैसे सिंपल अपने को ऑर्डर को कैप्चर करना है। ऑर्डर बाई मीन सेल्स ऑर्डर जो अपन अमेजोन पे जाके सपोज प्लेस करते हैं, एक टी शर्ट ऑर्डर करी मैंने, तो उस ऑर्डर को कैसे कैप्चर करना है, उसके डेटा कहाँ कहाँ मुझे रखना है, उसमें क्या क्या बिजनेस प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे। तो इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी सोच के काफ़ी कुछ चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई हैं। सो दैट्स वाई दे से दैट दे एक्ट एज अ फाउंडेशन। एंड इसका जो मेन बेनिफिट है कि अपने को वापस से कुछ भी चीज़ लिखनी नहीं पड़ती है। का बहुत बार ऐसा होता है। सो इट स्पीड्स अप आर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, so we can use these existing services. So mental business artifacts में तीन चीज़ें आती हैं। We have the universal data model, the universal service library and universal business process library. तो अगर business process library की बात करें अपन, तो विच इज़ कॉल्ड द यूबीपीएल। तो ये मोस्टली डॉक्यूमेंटेशन है। ओके, इट्स अ लाइब्रेरी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विच एक्सप्लेन दिस बिजनेस सिनारियोज। ओके, तो ये कैसे बताता है कि बेसिकली एक्टर्स कौन कौन है, प्रोसेसेस कौन कौन है। एक्टर्स की बात करूँ तो जैसे ऑर्डर प्लेस किया तो कस्टमर, कस्टमर इज़ एन एक्टर इन दिस सिनारियो। ठीक है। सो इस तरीके से सारे बिजनेस जो भी प्रोसेसेस को अगर एक्सप्लेनेशन उसका देखना हो तो यूबीपीएल को देखेंगे हम। ठीक है। अब मौकी में डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस बनती हैं, जैसे ईआरपी बन रहा है या मुझे ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनानी है, सीआरएम बनाना है। तो ये कुछ एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेसेस को ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके कुछ तुम्हें सर्विसेज और डेटा मॉडल उस तरीके का मिलेगा। सो अगर यूबीपीएल की बात करें, सो यू शुड गो इनसाइड दी सॉरी बिजनेस प्रोसेस लाइब्रेरी। तो अगर अपन यहाँ लेफ्ट साइड पे देखें तो बहुत सारे बिजनेस प्रोसेसेस को उन्होंने ऐड किया हुआ है। तो अपन जिस पे भी काम करते हैं अगर उससे रिलेटेड अपने को डॉक्यूमेंट पढ़ना है कि ये प्रोसेस में होता क्या है, सो यू कैन गो इनसाइड एंड रीड इट। ओके। सो से जैसे कंपनी अप्रूव सेल्स ऑर्डर, तो इस उन्होंने एक छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन लिखा है ताकि अपने को ये सिनेरियो के बारे में पता चल जाए ये क्या हो, इससे इसमें कैसे क्या चीज़ें चलेंगी। मोस्टली डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। ओके। अब अपने को कोई भी अब ये तो हो गया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये चीज़ें मुझे मॉडल करनी है मॉकी फ्रेमवर्क में, तो उसके लिए अपना रहता है यूडीएम। यूडीएम इज़ मोस्टली द डेटा मॉडल। उसमें एंटिटीज़ हैं, व्यूज़ हैं, फिर जो डिफरेंट रिलेशनशिप्स है, ये सारी चीज़ें तुमको मिलेंगी यूडीएम में। क्या सो अब इसमें सो जो भी डेटा मॉडल रिलेटेड चीज़ें हैं यू विल फाइंड इट हियर अंडर द यूडीएम। इसका करस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट है
That is the one which we have been talking about, the mantle hyphen UDM. तो ये एंटिटी है. अब ये सारी एंटिटीज़ इसमें ऑलरेडी अवेलेबल हैं. तो ये जो मेन प्राइमरी एंटिटीज़ हैं यहाँ पे लिस्ट डाउन करी हुई हैं एंड अपन उसको देख सकते हैं. अब डॉक्यूमेंटेशन में तुमको सारे डिटेल्स नहीं मिलेंगे, सो यू कैन गो इनसाइड द एंटिटी फाइल्स. आई विल शो यू वन एग्जांपल एंड अपन वहाँ एंटिटीज़ को देख सकते हैं क्या क्या एंटिटीज़ प्रोवाइडेड हैं, क्या रिलेशनशिप्स हैं. एंड अपन एक ऑर्डर और प्रोडक्ट का देख भी लेंगे ताकि तुमको वो एंटिटी को रीड करना समझ में आ जाए. सो इफ़ यू हैव टू गो इनसाइड एंड रीड अबाउट से ऑर्डर, तो ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो ये उसका कुछ अपना हाई लेवल डिटेल दिया हुआ है ऑर्डर रिलेटेड एंटिटीज़ का. अभी रिटर्न को मत देखना क्योंकि अब ये सारे कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी. इसको स्टेप बाय स्टेप लेना. अभी अपन सिंपल देखना है, अपना एम यही है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि अपने को ये सारे बिजनेस प्रोसेसेस रिलेटेड एंटिटीज़ कहाँ देखनी है, कहाँ अपन इसको रीड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों पे अभी फोकस है अपना. अब यहाँ पे तुम देखोगे तो एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जैसा भी दिया हुआ है अपने को. एंड अब इसमें कलर कोडिंग है. यू माइट आस्क कि अलग अलग कलर कोडिंग क्यों किया हुआ है यहाँ पे. दिस इज़ ब्लू, पर्पल, ग्रीन. तो इसका ना हाई लेवल डिटेल when you will click on this mantle structure in UDM, I think it's given here. Yeah, see. So the master entities have a blue border, the detail ones have purple border and the join entities in a green border. ये क्या है मैं अभी बता देती हूँ. ऑर्डर का अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं. सो ये जो ऑर्डर हेडर एंटिटी है, कुछ भी ऑर्डर रिलेटेड मॉडलिंग करनी हो तो दिस इज़ माय प्राइमरी एंटिटी. तो अब ऑर्डर का बेसिक अपने को पता ही रहता है. जब अपन ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर कौन से दिन प्लेस हुआ, उसका नाम हो सकता है, उसका स्टेटस अलग अलग हो सकता है, टोटल प्राइस क्या है. तो ये सारी चीज़ें जैसे ऑर्डर हेडर में जाती हैं. ओके, सो दिस इज़ द ऑर्डर हेडर एंटिटी. अब इसमें पूरी डिटेल्स तुमको यहाँ नहीं मिलेंगी. सो वेयर यू हैव टू गो चेक इट under mantle UDM, under the entity, you will find the order entities. And यहाँ पे सारी entities अपनी listed है. Let's check the order header once. ये देखो, तो ये अपनी entity है order header. Okay, and ये उसके सारे fields हैं. तो you can see there are much more fields than what they have shown in the documentation. Okay, तो ये यहाँ से देखनी है अपने को. फिर ये उसकी relationship है. Relationship कैसे देखते हैं? तो ये हो गया अपना ऑर्डर हेडर. अब जो भी ऑर्डर एक प्लेस होता है, किसी कस्टमर के लिए प्लेस हो रहा है, अपन सेल्स ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो वो जो कस्टमर की आईडी है वो देखो ये ऑर्डर पार्ट एंटिटी में, ये पर्पल एंटिटी उसकी डिटेल एंटिटी है. तो ये देखो कस्टमर पार्टी आईडी है. ठीक है, अभी मॉकी लेवल की मॉडलिंग है, धीरे धीरे तुमको समझ में आ जाएंगी. कस्टमर पार्टी क्यों लिखा है क्योंकि हमेशा मॉकी में कोई भी कस्टमर या ऑर्गेनाइजेशन हमेशा उसका पार्टी रिकॉर्ड तो बनता ही है. ठीक है, ये अपन देख लेंगे धीरे धीरे व्हेन इट कम्स. तो ये ऑर्डर पार्ट की एंटिटी है. अब इसका रिलेशनशिप अगर अपन देखें तो दिस यू शुड नो. बाद में इसको भले जाके डिटेल में पढ़ लेना. मैं यहाँ पे जो रिलेशनशिप यहाँ पे जो आ रही है मैं बता देती हूँ वो क्या है. सो ऑर्डर हेडर का है कि वन ऑर्डर हेडर कैन हैव वन और मेनी ऑर्डर पार्ट. ओके, तो यहाँ पे एटलीस्ट एक ऑर्डर पार्ट है अपना, या एक से ज़्यादा ऑर्डर पार्ट्स भी हो सकते हैं. तो ये ऑर्डर पार्ट में कस्टमर आईडी रहता है अपना, फिर इसका अलग से स्टेटस रहता है, फिर ये फुलफ़िल कहाँ से होगा, उसका फैसिलिटी आईडी रहता है. तो इस टाइप की चीज़ें ये ऑर्डर पार्ट में रहती हैं. अब दूसरी मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे होंगे मैंने, तो वो प्रोडक्ट्स की मॉडलिंग होती है ऑर्डर आइटम में. सो दिस इज ऑर्डर पार्ट. वन ऑर्डर पार्ट कैन हैव वन और मोर ऑर्डर आइटम्स. सेम इसका ऑर्डर हेडर से रिलेशनशिप है. यहाँ से तुम्हें कन्फ्यूजन होती है अगर, यू कैन ऑलवेज गो इन साइड द एंटिटी. देखो ये ऑर्डर हेडर है, यहाँ पे सारी फील्ड्स होती हैं. नेक्स्ट तुम रिलेशनशिप की बात करेंगे अगर अपन, तो ऑर्डर पार्ट से देखते हैं. सो ये ऑर्डर पार्ट की एंटिटी है. इसका प्राइमरी की ऑर्डर आईडी और एक पार्ट सीक्वेंस आईडी है.
सो दिस बिकम्स नाउ कॉम्पोजिट प्राइमरी की। इसकी दो प्राइमरी की फील्ड्स हैं। तो ये पहला वाला जो है अपना, ये प्राइमरी प्राइमरी सीक्वेंस प्राइमरी की है। एंड ये जो मैं बोल रही थी एक सेकेंडरी सीक्वेंस भी जनरेट होता है, सो दैट इज दिस सेकेंड ऑर्डर पाथ सीक्वेंस आईडी। तो मैंने एग्जांपल बताया था 0102 करके भी सीक्वेंसेस जनरेट होते हैं फॉर द प्राइमरी की। तो ये ऑर्डर पार्ट के ऑर्डर आईडी के रिस्पेक्ट में उस तरीके के प्राइमरी कीज जनरेट होंगे। देन सी या अभी देखो इसमें रिलेशनशिप बताया है, देखो ऑर्डर हेडर के साथ 1 है, हर ऑर्डर पार्ट का एक ऑर्डर हेडर होगा। ओके, तो अगर उसमें से तुम्हें कंफ्यूजन होती है, बट यू शुड नो हाउ टू रीड दीज बेसिक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स। ओके, तो यहाँ पे सारी अपनी ये रिलेशनशिप्स डिफाइंड है। अब इसकी अब सिंस ये वो ये काफ़ी लिखा हुआ है अपना, काफ़ी बिजनेस सिनारियोज को सोच के, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। अभी जो जो अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, अभी उतना ही चेक कर लेना। ठीक है, ऑर्डर हेडर, ऑर्डर पार्ट और ऑर्डर आइटम की अपन ने बात करी। सो ये जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर हो रहे हैं ना, वो जाते हैं अपने ऑर्डर आइटम में। सी यू हैव अ प्रोडक्ट आईडी हियर, उसका कितना क्वांटिटी ऑर्डर हुआ है, क्या उसका यूनिट अमाउंट है, इस टाइप की चीज़ें अपनी चली जाती हैं ऑर्डर आइटम में। ठीक है, ये वेरी हाई लेवल ऑर्डर का मॉडलिंग मैंने बताया। इसमें और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं अपनी, जब ये ऑर्डर फुलफिल होता है, रिटर्न हो गया, कैंसिलेशंस हैं, तो अभी उतना नहीं जा रहे हैं, बट जस्ट कीप इन माइंड कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अपने को सर्विसेज और एंटिटीज प्रोवाइडेड है। वी शुड नो हाउ टू यूज़ इट एज पर आर रिक्वायरमेंट। अब इसकी एग्जिस्टिंग सर्विसेज को देखना हो, सो दैट इज़ वेयर मेंटल यूएसएल विल कम इनटू पिक्चर। सो मेंटल यूएसएल को जाना, इसके अंदर सर्विस में जाना, go inside mantle and go inside the order directory and you will find different order related services added here। तो ऑर्डर सर्विसेज फाइल में देखोगे तो बहुत सारे सर्विसेज अपने पास ऑलरेडी लिखी हुई हैं। तो पहली देखो, ये एक क्रिएट ऑर्डर सर्विस लिखी हुई है ऑलरेडी। अब यहाँ पे कमेंट भी डला हुआ है कि जनरल ऑर्डर प्लेसमेंट और ई कॉमर्स यूज़ के लिए उसको ध्यान में रख के लिखी हुई है। ये क्या करती है, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, इट क्रिएट्स एन ऑर्डर। व्हेन दे से ऑर्डर दे मीन एक ऑर्डर हेडर और ऑर्डर पार्ट बन गया। ठीक, सो उसके जो भी इनपुट पैरामीटर्स है, फिर उसका जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, विल नॉट गो इनसाइड दोज डिटेल्स फॉर नाउ। बट इस तरीके से अपन एग्जिस्टिंग सर्विसेज को देख सकते हैं। अपडेट ऑर्डर हेडर है, उसको अपडेट करना हो मुझे, एक ऑर्डर पार्ट को क्रिएट करना हो तो उसकी सर्विस लिखी हुई है। ओके, सो एज अ डेवलपर हम लोग को यही करना होता है, कुछ भी हमारी जो बिजनेस यूज़ केस पे हम काम करेंगे, विल ऑलवेज चेक एग्जिस्टिंग एंटिटीज, एग्जिस्टिंग सर्विसेज, क्योंकि उसी को ही लेके हमें काम करना है। ठीक है, सो वी शुड नो वेयर इट इज़, हाउ टू चेक दीज सर्विसेज। सो तो ये हमेशा याद रखना है, सर्विसेज को मेंटल यूएसएल में चेक करना। हो सकता है कुछ सर्विसेज नहीं हो, सो दैट इज़ व्हेन वी ऐड अ कस्टम सर्विसेज अपने कंपोनेंट में। एंड वी कैन ऑलवेज यूज दीज सर्विसेज यूजिंग द पाथ। अपन इसको कर, जैसे मॉकी डॉट ट्यूटोरियल सर्विसेज किया, इसको कैसे यूज़ करना है, लेट्स चेक एक बार। सारी ग्रूवी के एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। ये देखो, तो इनको अभी एक सर्विस में कहीं पे, दिस इज वन सर्विस, एक स्टोर ऑर्डर सर्विस है। सो इंटरनली ये भी अपनी ऑलरेडी आउट ऑफ द बॉक्स सर्विस है। तो अपने को ये सारी सर्विसेज को जब भी यूज़ करना रहता है, तो तरीका वही रहेगा, सर्विस कॉल में उसका पूरा पाथ दे देंगे, मैंटल डॉट ऑर्डर सर्विसेज एंड डॉट द नाउन एंड द वर्ब ऑफ दैट सर्विस। तो यूज़ करने का तरीका वही है अपना। ये अपना हो गया ऑर्डर रिलेटेड। अभी इतना ही चेक कर लेना, सो दैट यू गेट अ बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट इज एन ऑर्डर रिलेटेड एंटिटीज इन मोकी। एक बार प्रोडक्ट को टच कर लेते हैं हल्का सा अपन। सो प्रोडक्ट की मेन एंटिटी प्रोडक्ट डेफिनेशन में मिलेगी अपने को। सो लेट मी शो यू द फाइल। मेंटल यूडीएम में अगेन एंटिटी के अंदर हम जाएंगे,
product definition entities is the file name. Okay, सी ये मेरी एंटिटी है, प्रोडक्ट एंटिटी। तो इसमें जो भी आइटम्स हम ऑर्डर करते हैं या ऑर्डर प्लेस हो रहा है जिन ऑर्डर्स के लिए, यहाँ उसकी मॉडलिंग हम करेंगे। ऑलरेडी प्रोडक्ट्स तो अपने पास सबसे पहले होने ही चाहिए क्योंकि उसको लोग ऑर्डर करेंगे। सो दिस इज द रेफरेंस ऑफ दैट ऑर्डर आइटम एंड प्रोडक्ट। ओके, तो ये प्रोडक्ट आईडी है उसका। देन देयर आर डिफरेंट काइंड्स, प्रोडक्ट का नेम, डिस्क्रिप्शन। अब डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स भी होते हैं तो प्रोडक्ट टाइप इनम आईडी अवेलेबल है। whenever you find the field as product type enum which is an enum, तो उसकी हमेशा कुछ एक पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, इन्यूमरेशन है वो। तो यू विल जनरली फाइंड इट इन द सीड डेटा इन दैट एंटिटी ओनली मोस्टली। जैसे ये देखो प्रोडक्ट टाइप, नीचे जाओगे रिलेशनशिप के बाद सीड डेटा अवेलेबल है। सो ये इसलिए मैं बोलते हैं सीड डेटा क्या होता है, जो अपने को ऑलरेडी पहले चाहिए रहता है अपने फ्रेमवर्क और एप्लीकेशन को चलाने के लिए। सो दिस इज दैट सीड डेटा फॉर द प्रोडक्ट टाइप। तो अलग अब प्रोडक्ट या सर्विस हो सकती है, एक डिजिटल गुड हो सकता है या अपना एक नॉर्मल फिजिकल गुड हो सकता है। तो इस तरीके के सारे टाइप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। देन अब इसमें प्रोडक्ट में भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, विल नॉट गो इनटू मच डिटेल्स। बस ये देखना कि मेन प्रोडक्ट एंटिटी को अभी देख लेना। अब उसका अगर प्राइस, प्रोडक्ट का हमेशा एक प्राइस होता है, अपने को वो मॉडल करना है, तो उसकी एक अलग एंटिटी है प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, नाउ सी दिस हैज अ प्रोडक्ट कैन हैव ज़ीरो और मेनी प्राइसेस। ज़रूरी नहीं है प्रोडक्ट प्राइस मॉडल हो, ऐसा कुछ उन्होंने मतलब ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है। दैट्स व्हाई द मॉडलिंग इज लाइक दिस। ओके, इट कैन और इट कैन नॉट हैव प्रोडक्ट प्राइस। एंड ज़रूरी नहीं है एक प्राइस हो, मल्टीपल प्राइजेस हो सकते हैं कि इसीलिए ये फ्रॉम डेट थ्रू डेट दिया रहता है। कभी कभी ऐसा होता है जो भी शॉप है जो प्राइस जो प्रोडक्ट को बेच रही है, सो इतनी ड्यूरेशन तक उसको ये प्राइस रखना है, सो उसके बाद उसने प्राइस बढ़ा दिया, कम कर दिया। सो इस टाइप की चीज़ें मॉडल करने के लिए ये प्रोडक्ट प्राइस एंटिटी है। सो ये प्राइस वाली फील्ड में प्राइस चले जाता है, और अब उसका करेंसी यूनिट ऑफ मेजर क्या है, तो ये अपना प्राइस यूएम आईडी पे चला जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट आर यूडीएम एंड यूएसएल। यूएसएल को भी अगर डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे, सी सो इसमें बहुत सारी डिटेल्स नहीं दिया है बिकॉज दिस से दैट यू हैव टू चेक द सर्विस रेफरेंस, वही जो अपन ने अभी जाके देखा मेंटल यूएसएल में जाके। सो प्रोडक्ट रिलेटेड सर्विसेज देखना हो तो अगेन मेंटल यूएसएल, इनसाइड योर मेंटल द प्रोडक्ट डायरेक्टरी, एंड यू विल गेट ऑल द प्रोडक्ट रिलेटेड सर्विसेज। तो ये देखो प्रोडक्ट सर्विसेज में ये अलग अलग सर्विसेज अवेलेबल हैं। ओके, so this was about the USL and UDM. Okay. अब अपन एक एग्जिस्टिंग वो देख लेते हैं। अब तुम्हें अगर जैसे प्रोडक्ट को देखना हो, ठीक है, आई नो कि थोड़ा डिफिकल्ट रहता है एट द फर्स्ट कि ये मॉडल कैसे हुआ है प्रोडक्ट की। सो आई वांट टू टेल यू सम ऑफ द एग्जिस्टिंग रेफरेंस ऑफ द मॉडलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, हाउ इट इज डन इन मॉकी। तो अगर तुम यूएसएल में डेटा फोल्डर में जाओगे एंड देर इज़ वन प्रोडक्ट डेमो डेटा फाइल। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं अपने को, जस्ट दिस इज़ फॉर आवर ओन रेफरेंस। तो यहाँ पे एक डेमो यूनिट प्रोडक्ट को या और भी प्रोडक्ट एग्जांपल्स है, ये बेसिक एक यूनिट प्रोडक्ट उन्होंने दिया हुआ है। तो इस तरीके का डेटा एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये टाइप की चीज़ें देखने के लिए यू कैन चेक दिस रेफरेंस। तो प्रोडक्ट में जैसे प्रोडक्ट आईडी दे दिया, किस टाइप का है ये प्रोडक्ट, के एसेट टाइप का है, उसका नेम, उसका डिस्क्रिप्शन, फिर प्रोडक्ट प्राइस। सो दिस इज़ वेयर दे गिव द प्राइस एंड द करेंसी। फिर प्रोडक्ट कैटेगरीज भी होता है, वो अपना बेसिकली प्रोडक्ट्स को ग्रुप करने के लिए। ठीक है, तो ये उसके लिए प्रोडक्ट कैटेगरी सिर्फ इतना देख लो कि ये वाली एंटिटी इसके लिए यूज़ होती है। प्रोडक्ट कैटेगरी जहाँ पे आएगा ग्रुपिंग के लिए अपना काम पे आ जाएगा। एसेट दिया हुआ है, एसेट बेसिकली इन्वेंट्री रिलेटेड होता है, विल नॉट टच दैट नाउ। ओके, अभी छोड़ देते हैं। बेसिकली ये रहता है कि कितना क्वांटिटी अवेलेबल है इस प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे क्वांटिटी टाइप की फील्ड्स तुमको मिलेंगी। सो दिस इज़ हाउ टू चेक दी एग्जिस्टिंग जो भी डेटा है अपने प्रोडक्ट के मॉडल के लिए, तो इसको अपन यहाँ पे चेक कर सकते हैं।
देन अब एक और एप्लीकेशन को तुम देख लेना, POPC कॉमर्स। ओके, सो ये एग्जिस्टिंग अपनी पॉप कॉमर्स एप्लीकेशन मॉकी में बनी हुई है। इसको क्या करना, एक्सपोर्ट करके रख लेना, अपने यहाँ पे क्लोन करके रखना। अब इसमें क्या काफ़ी सारी चीज़ें एग्जिस्टिंग है जो अपन ने ऑर्डर प्रोडक्ट रिलेटेड यूज़ किया है ना, इसके ऊपर उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई है। ये तुम रख लेना कि बाद में तुम्हें कभी भी एक्सप्लोर करना हो, सो दिस विल हेल्प यू। सो वंस आई क्लोन दिस, इसमें तुम्हें प्रॉपर UI मिलेगा इसमें। लेट मी जस्ट शो यू दैट। ये रन हो रहा है। So this is that POPC ERP. When you go inside this, तो इसमें प्रॉपर बैकएंड स्क्रीन्स बनाए। हमने स्क्रीन्स को बहुत टच नहीं किया है, बट एग्जिस्टिंग एक सिंपल स्क्रीन्स करके कंपोनेंट रहता है, वो भी मैंने ऐड किया हुआ है। ये मैंने एक जगह लिखा हुआ है, आई विल शेयर यू द डिटेल्स। सी दिस इज द सिंपल स्क्रीन्स कंपोनेंट। ये ऑलरेडी मॉकी में बनाया हुआ है ऑन ऑल दीज एंटिटीज एंड सर्विसेज, सो इट कैन ऑल्सो बी अ गुड रेफरेंस टू चेक हाउ थिंग्स आर वर्किंग। तो अभी सिर्फ सेल्स ऑर्डर और प्रोडक्ट्स को देख सकते हो अगर उसको तुम्हें एक्सप्लोर करना हो। सो ये तुम्हें प्रोडक्ट्स का मिलेगा वंस यू क्लिक ऑन इट। बिकॉज कई बार हम थ्रू UI चेक करते हैं तो अपने को ज़्यादा समझ में आता है रादर देन गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी फाइल। सर्विस रेफरेंस को देखना अपने को आता ही है मॉकी टूल्स के थ्रू। अब यहाँ पे जो भी जैसे तुमने डेटा लोड किया होगा ना, तो ये सारे जो अपनी डेटा फाइल्स थी, जो एग्जिस्टिंग डेमो डेटा है वो लोड हो जाता है। तो यू कैन चेक, ये सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड है, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ और फील्ड्स हैं। इफ यू गो इनसाइड दिस, तो ये उसकी और डिटेल्स है उस एंटिटी की, प्रोडक्ट रिलेटेड एंटिटीज़, उसके प्राइजेस तुमको यहाँ मिल जाएंगे। सो यू कैन प्ले अराउंड ऑल दीज थिंग्स। तुम नया प्रोडक्ट बना सकते हो एंड तुम एक बार देख सकते हो क्या क्या वैल्यूज बनती हैं अपनी। सेम गोज फॉर ऑर्डर्स। तो ये सेल्स ऑर्डर्स में जब जाओगे तो यहाँ पे अभी कोई ऑर्डर रिलेटेड डेटा नहीं अवेलेबल रहता है मॉकी में बाय डिफ़ॉल्ट, तो कुछ लिस्ट डाउन नहीं हो रहा है। बट ये क्रिएट सेल्स ऑर्डर से तुम इसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये अगर लगे तो अपन अलग से इसको चेक कर लेंगे इन अ सेपरेट सेशन में भी, हाउ दिस ऑर्डर क्रिएशन वर्क्स। सो यूजिंग दी स्क्रीन्स, ये एग्जिस्टिंग जो एप्लीकेशन है अपनी पॉप कॉमर्स, वी कैन हैव अ लुक एट डिफरेंट बिजनेस सिनेरियोज। सो कैसे मॉडल किया है, कैसे यूज़ किया है। सो बेसिकली आज अपने को इतना ही देखना था कि ये सारी मेंटल बिजनेस आर्टिफैक्ट्स को कैसे देखना है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, इनका पर्पस क्या है। ओके, सो सच मैंने शायद इसका असाइनमेंट नहीं बनाया है, बट लेट मी चेक। आई नॉट लाइक से कि ये अपना एक असाइनमेंट है, बट बेसिक इसका सेटअप करके रख लो। ओके, जो जो हमने कंपोनेंट्स की आज बात करी है। सो USL UDM तुम्हारे पास ऑलरेडी था। ओके, टेक द सिंपल स्क्रीन्स एज वेल एंड टेक दिस पॉप कॉमर्स एज वेल। अब पॉप कॉमर्स की डिपेंडेंसी है मॉकी FOP कंपोनेंट में, तो अभी उसको ऐड करके रख लेना, अदरवाइज इट विल स्टार्ट फेलिंग। वो ऐड नहीं होगा तुम्हारा पॉप कॉमर्स। ओके, अब इसके मैंने सोचा था एक प्रोडक्ट एंटिटी को तुम यूज़ करके देखना अपनी सिंपल सर्विस में। बट फर्स्ट आई वुड से कि वो वाले सर्विसेज को कंप्लीट कर लो जो अपन ने लास्ट असाइनमेंट में बात करी है, यूजिंग आवर ओन कस्टम एंटिटी। उसके बाद यू शुड बी एबल टू चेक कि अपने को एग्जिस्टिंग एंटिटी को कैसे यूज़ करना है। सब कुछ सेम होगा, बस अपने को अब पता है कि वो एंटिटी कहाँ रिसाइड करती है, उसका पैकेज नेम अब तुमको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से मुझे वो उसको एंटिटी को एक्सेस करना है, ठीक है। सो अगर वो हो जाता है, सो ट्राई दिस असाइनमेंट एज वेल। कुछ नहीं है, जो अपन ने ट्यूटोरियल ट्रेनिंग एंटिटी पे किया है ना, बस अपने को एक प्रोडक्ट का रिकॉर्ड बना के देखना है, ठीक है।
सो इनपुट तुम सारे ऑटो पैरामीटर्स अभी इनपुट कर लो भले से ही प्रोडक्ट के, और सिर्फ तुम प्रोडक्ट नेम से बना के देखो प्रोडक्ट रिकॉर्ड बन रहा है कि नहीं। और अगर एक अपन एंटिटी को और इंट्रोड्यूस करते हैं तो प्राइस एट्रीब्यूट रख के दो एंटिटी रिकॉर्ड्स में तुमको वैल्यू भेजनी है। सो एक बनेगा प्रोडक्ट, एक बनेगा प्रोडक्ट प्राइस। कुछ नहीं, अभी सीक्वेंस में दो सर्विस कॉल भी कर दो तो इट शुड वर्क। ओके, मौखिक क्रेड सर्विसेज ही यूज़ कर लेना। डायरेक्ट एंटिटी पे क्रिएट अपडेट डिलीट जो अपन यूज़ करते हैं नाउन और वर्ब करके। नाउ हियर अब मैंने तुमको याद है component डॉट एक्सएमएल ऐड करने को बोला था। Now, since your component will be using these entities, so you have to add this dependency. Now, where will you add? In the component.xml file. Let me show you. जैसे अभी okay, it has not given that. Okay, मैं अपना इसमें डाल के बता देती हूँ तुमको क्विकली। सो ये जो मेरी जो अपना कंपोनेंट है कस्टम कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट डॉट एक्सएमएल में जाके डिपेंड्स ऑन डाल देना मैंटल, अभी यूडीएम ही डाल देना, एंड यू ऑल्सो पुट इट फॉर यूएसएल। अब क्या होगा ना, इवन इफ यू डोंट डू इट इन योर लोकल इट विल वर्क। व्हाई? बिकॉज तुमने ये सारे कंपोनेंट्स ऐड करके रखे हुए हैं। जब भी तुम पाथ से एक्सेस करोगे तुम्हें हमेशा मिलेगा ही। लेकिन अपनी कंपोनेंट अपने आप में कंप्लीट होनी चाहिए कि ये क्या क्या कंपोनेंट्स दूसरे यूज़ करती है। सो दिस इज़ द प्लेस वेयर वी राइट दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट सेशन कि जो भी कंपोनेंट की डिपेंडेंसीज होती हैं वो कंपोनेंट में जाती हैं, कंपोनेंट डॉट एक्सएमएल फाइल में। अब सिंस अगर जब तुम प्रोडक्ट वाला असाइनमेंट करोगे तुम एग्जिस्टिंग एंटिटी को यूज़ कर रहे हो मेंटल यूडीएम की, सो यू शुड ऑलवेज मेंशन दैट योर सर्विस यूजेस वन ऑफ द एंटिटी ऑफ दैट। क्योंकि अगर जब तुम ये कंपोनेंट डिप्लॉय करने जाओगे कभी एक्चुअल इन्वायरमेंट में, यूडीएम नहीं होगा तो तुम्हारा ये कोड चलेगा ही नहीं, राइट? क्योंकि उसको वो एंटिटी मिलेगी ही नहीं कभी, तुम जो एक्सेस करते हो मेंटल डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। सो दैट्स वाई यू नीड टू ऐड दिस डिपेंडेंसी ताकि अपना सारा एज अ कंपोनेंट वो कंप्लीट हो, उसको क्या क्या चाहिए। ओके, सो ये ऐड करके रख लेना, जस्ट ट्राई इट आउट वंस अगर होता है, बट प्रायोरिटी में पहले वो वाले असाइनमेंट कंप्लीट कर लो, सर्विस वाले। ओके, एंड ये सेटअप करके रख लेना, इट विल हेल्प यू अलॉट क्विकली चेक करने के लिए कोई भी रेफरेंसेस। एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क अभी? ठीक है, आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग फॉर नाउ।